Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP Junior Division. In this video, we will discuss about the components required for a computer network and types of network. So let's get started. तो कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं टू कनेक्ट टू द ईच अदर डिवाइसेस विद ईच अदर. फर्स्ट वन इज NIC, network interface card. Then second one is networking cables. Then third one is hub or switch. Fourth one is router. And the fifth one is modem. Okay, so we will discuss about these 5 components in a computer network. So first one is network interface card. अब network interface card क्या होता है? ये कंप्यूटर डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है. नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कुछ इस तरह का होता है. ये CPU का एक कंपोनेंट है जो कि कंप्यूटर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है. उसमें कुछ इस तरह का पोर्ट होता है, इथरनेट पोर्ट बोलते हैं हम इसे, और इसमें इथरनेट केबल को प्लग इन किया जाता है जिससे कि कंप्यूटर डिवाइस जो है आपकी वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है. तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. इट इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड विच प्रोवाइड्स द नेटवर्क एक्सेस. ओके, नेटवर्क एक्सेस टू अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को क्या करने के काम में आता है? इट इज़ अ एक्सपेंशन कार्ड जो कि नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को. इट अलाउज द कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क. ओके, कंप्यूटर नेटवर्क को, कंप्यूटर डिवाइस को ये नेटवर्क से कनेक्ट करने में काम में आता है. इन अ वायर्ड और वायरलेस मीडियम. वायर और वायरलेस मीडियम दोनों में कंप्यूटर डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है. सेकेंड वन इज हब और स्विच. नाउ हब और स्विच क्या होता है? हब और स्विच एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क डेटा को फैसिलिटेट करने का काम है. एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो डिजिटल सिग्नल्स आते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करने का काम हब और स्विच का होता है. देखने में दोनों ही सेम लगते हैं. इसमें कुछ पोर्ट्स होते हैं और स्विच में थोड़े ज़्यादा पोर्ट्स होते हैं. और मतलब हब और स्विच के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं. A hub or switch is a hardware device that has various boxes. Various slots होते हैं hub और switch में, to which the computers and the other networking device, जिससे कि कंप्यूटर और अदर नेटवर्किंग डिवाइस क्या कर सके? एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सके. ओके, द मेन फंक्शन ऑफ द हब इज़ टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अराउंड द नेटवर्क एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन. मेन फंक्शन जो है हब और स्विच का वो ये है कि ये कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में एक दूसरे से कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट कर सके, उसे अच्छा कर सके. ठीक है. नेक्स्ट वन इज राउटर. नाउ व्हाट राउटर कैन डू? राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस. इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट एंड फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू नेटवर्क्स. हब और स्विच तो क्या कर रहा था? दो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच में नेटवर्क को फैसिलिटेट कर रहा था. लेकिन राउटर क्या करता है? राउटर का काम है ये दो नेटवर्क्स के बीच में इंफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है. ओके, बिटवीन टू नेटवर्क्स. इट इज लोकेटेड एट द गेटवेज वेयर टू नेटवर्क्स कनेक्ट. अब राउटर कहाँ लगा हुआ होता है? ये दो नेटवर्क के गेटवेज पर बिल्ट होता है जिसका काम होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में इंफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करना, उसे शेयर करना, कम्युनिकेट करना एक दूसरे से. ओके. फोर्थ वन इज मॉडेम. मॉडेम क्या होता है? मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. मॉडेम का बेसिकली वर्क ये होता है, ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है एंड वाइस वर्सा, मतलब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकता है मॉडेम. कंप्यूटर डिवाइसेस जो होती है वो डिजिटल सिग्नल्स को समझती है, इसलिए ही मॉडेम का यूज़ किया जाता है ताकि इंटरनेट के थ्रू जो सिग्नल्स आते हैं वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं लेकिन उन्हें डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है. आइए मॉडेम के बारे में थोड़ा जानते हैं. इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर.
Okay, it is a hardware device that is used to connect a computer device to the internet via wireless medium. वायरलेस मीडियम के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करने के काम में आता है क्या? कंप्यूटर डिवाइसेस से कंप्यूटर डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है मॉडेम. ओके, इट कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा. ओके, मॉडेम का काम क्या है? ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन. ओके, and the process of converting analog signals to digital signal is called modulation. Okay, so the modem is a hardware component that is used for convert the signals into a digital to analog and analog to digital. Okay, next one final component is networking cable. So what is networking cable? Networking cables are also known as Ethernet cable. Okay, networking cable के थ्रू ही आप किसी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो. ये इन्फॉर्मेशन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में आने वाली केबल्स होती है. बहुत सारी नेटवर्किंग केबल्स यूज़ में ली जाती है जिनका यूज़ डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफ़र करने के लिए काम में लिया जाता है. कुछ नेटवर्किंग केबल्स हैं कोक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क. ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क्स को जो है उसके जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. सो दीज 5 टाइप्स आर लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन वाइड एरिया नेटवर्क, वैन and personal area network and cluster area network, PAN and CAN. So first one is local area network. Now what is local area network? लोकल एरिया नेटवर्क के डायग्राम में आप देखेंगे तो कुछ सिस्टम्स हैं जो कि एक मेन डिवाइस सर्वर से जुड़े हुए हैं और ये आसपास की लोकेशंस पर ही जुड़े हुए हैं. जैसे कि ऑफिसेस हो गया, आपकी कंप्यूटर लैब्स हो गई, है ना. तो वहाँ ये सभी सिस्टम मिलकर किसका क्रिएशन कर रहे हैं? एक लोकल एरिया नेटवर्क का क्रिएशन कर रहा है. आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं. इट इज़ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि बहुत सारी डिवाइसेस को लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए काम में आता है एंड फेरिफेरल और अदर फेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है विद इन अ रेडियस ऑफ लेस देन 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर की रेडियस में ये कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है इस नेटवर्क के टाइप में. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ यूजुअली प्रिफर्ड फॉर अ स्मॉलर एरिया such as school building, computer labs, etc. ओके, कंप्यूटर लैब्स हो गई, आपकी स्कूल बिल्डिंग्स हो गई, वहाँ पर जो कंप्यूटर डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है उनका टाइप जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क टाइप की डिवाइसेस हैं. ओके, द टोटल डायमीटर ऑफ लेन लोकल एरिया नेटवर्क इज़ नॉट मोर देन 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर की रेडियस से बाहर कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट नहीं किया जा सकता. नाउ नेक्स्ट वन इज़ MAN, metropolitan area network. Now what is metropolitan area network? Different type of lanes are creating the metropolitan area network. So the network consists 2 or more local area network or campus area network. Campus area network आगे पढ़ेंगे. Together usually span several buildings in the same city or same town. जैसे कि कुछ बिल्डिंग्स का जो आपस में लोकल एरिया नेटवर्क मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का क्रिएशन करते हैं. जैसे कि आपकी बैंक्स हो गई. ओके, बैंक्स मिलकर एक अलग अलग लोकेशन की बैंक्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का क्रिएशन करती है जिसके थ्रू वो अपने सर्वर पर सारा डेटा स्टोर करती है, एक्सेस करती है. उस डेटा को स्टोर भी कर सकती है और एक्सेस भी कर सकती है. नेक्स्ट एग्जांपल इज पुलिस स्टेशंस. ओके, पूरी सिटी के पुलिस स्टेशन आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं? वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करते हैं. ओके, नाउ दी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स द एरिया ऑफ द सिटी. एक सिटी का पूरा जोग्राफिकल एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंडर में आता है. मेन यूज टू कनेक्ट मैनी लेन्स
टुगेदर इन वन रीजन, एक ही रीजन में बहुत सारी लेन्स को कनेक्ट करके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का क्रिएशन किया जाता है। केबल टीवी नेटवर्क इज अ पॉपुलर एग्जांपल ऑफ फॉर इट। ओके, देन दो एग्जांपल्स मैंने भी आपको बताया, फर्स्ट इज बैंक एंड पुलिस स्टेशंस, दीज also creates the metropolitan area network. And the third one type of network is wide area network, WAN. ओके, वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क पूरे वर्ल्ड वाइड हो सकता है, नेशन वाइड हो सकता है, ये सैटेलाइट लिंक्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। इंटरनेट एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इट इज़ अ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में एक दूसरे से कनेक्ट करता है। दिस नेटवर्क may operate on a worldwide और नेशन वाइड बेसिस। वर्ल्ड वाइड और नेशन वाइड पर ये सभी डिवाइसेस को, अदर लेन्स को या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है वाइड एरिया नेटवर्क। इन सच टाइप ऑफ नेटवर्क देयर मे नॉट बी फिजिकल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स। फिजिकल कनेक्शन कोई नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वायरलेस कनेक्शन ही वाइड एरिया नेटवर्क में आपको डिवाइसेस के बीच में देखने को मिलेगा। डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स के बीच में ये वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। इन वैन टेलीफोन लाइंस, सैटेलाइट लिंक्स एटसेट्रा कैन बी यूज्ड एज ट्रांसमिशन मीडियम। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, सैटेलाइट लिंक्स जो होती है और टेलीफोन लाइंस जो होती है, ये आपको वाइड एरिया नेटवर्क के अंडर में मिलती है। Then the next one is personal area network, PAN. Now what is personal area network? जैसे कोई दो पर्सन्स X एंड Y एक दूसरे को कुछ भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं, चाहे वो वाईफाई के थ्रू डेटा को शेयर कर रहे हो या ब्लूटूथ के थ्रू डेटा को शेयर कर रहे हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क में आप देखेंगे कि एक कंप्यूटर डिवाइस से और दूसरी कंप्यूटर डिवाइसेस जैसे कि हेडफोन, लैपटॉप, मोबाइल और स्मार्टफोन, मोबाइल एंड प्रिंटर, माउस वगैरह सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये वायर्डली भी कनेक्ट हो सकते हैं और वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ स्मॉलर साइज एरिया नेटवर्क। ये बहुत ही स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में फैला हुआ होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। दीज आर प्राइवेटली ऑन नेटवर्क्स। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन अमंगस्ट द कंप्यूटर्स विद इन द रेंज ऑफ 20 to 30 फीट। 20 to 30 फीट की रेंज में ही ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का क्रिएशन करते हैं। इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज कैंपस एरिया नेटवर्क, क्लस्टर एरिया। इस नेटवर्क को क्लस्टर एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। कैन ऑल्सो नॉन एज क्लस्टर एरिया नेटवर्क connects two or more LANs that are limited to specific geographical areas. Okay, कैंपस एरिया नेटवर्क एक स्पेसिफिकल जोग्राफिकल एरिया में ही रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे कि दो अलग अलग बिल्डिंग्स एक स्पेसिफिकल जोग्राफिकल एरिया में है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर इन बिल्डिंग्स का अपना अपना क्या है, अपना अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ओके, ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर क्या क्रिएट कर रही है, एक कैंपस एरिया नेटवर्क क्रिएट कर रही है। इट में स्पैन्स इन मल्टीपल बिल्डिंग्स विद इन अ स्पेसिफाइड एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट लेन्स को मिलकर एक कैंपस एरिया नेटवर्क का क्रिएशन किया जाता है, जहाँ पर एक मेन सर्वर पर आपके सभी डेटा को स्टोर किया जा सकता है, जहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेन्स हैं वो उसे एक्सेस कर सके। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।